सिपाहियों, महल के सारे दरवाजे बंद करा दो, कोई अंदर घुस आया है। प्रभु, कौन हो तुम? प्रभु, मैं इसे जानता हूं। कौन है ये? प्रभु, ये तेनालीराम जी के साथ कल दरबार में आया था। तेनालीराम के साथ? जी प्रभु। महाराज, सभाजनों, चेन्नैया नाम का ये व्यक्ति जिसे आप बेड़ियों में जकड़ा हुआ देख रहे हैं, कल रात राजवंश का पवित्र राजमुकुट चुराते हुए सेनापति के हाथों पकड़ा गया। अपराधी चेन्नैया, तुम्हें अपने अपराध के विषय में कुछ कहना है? नहीं महाराज, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने मुकुट चुराने का पाप किया है। महाराज, राज्य की किसी भी मूल्यवान वस्तु पर कुदृष्टि डालने का दंड तो मृत्युदंड ही होता है। कल सूर्योदय से पहले इसे मृत्युदंड दिया जाए। महाराज, दंड विधान का एक नियम यह भी है कि ऐसे अपराधी की सहायता करना, आश्रय देना या ऐसे किसी षड्यंत्र में साथ देने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए। और महाराज, यदि ऐसा कुकर्म किसी विशेष विश्वसनीय पदाधिकारी द्वारा किया जाए तो अपराध और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये विश्वासघात है। रामकृष्ण, कल चेन्नैया आपके साथ दरबार में आया था? जी, आया था। क्यों आया था?
जी, उसे राज दरबार देखने की इच्छा थी। तुम्हें पता था वो कौन है? जी नहीं, उसने बताया था कि वो मेरी पत्नी का संबंधी है। कल वो दरबार में राज मुकुट के पास आने का प्रयास कर रहा था? जी महाराज। और सैनिकों ने उसे रोका था? महाराज, मैंने स्वयं ही उसे वापस बुलाया था। तब भी तुमने ये नहीं सोचा कि उसका लक्ष्य क्या है? मैंने सोचा उत्सुकतावश वो मुकुट को देखना चाहता है। और उसके बाद तुम उसे मुकुट दिखाकर कुछ बता रहे थे? जी। अर्थात? मैं उसे मुकुट की भव्यता और इतिहास के बारे में बता रहा था। अर्थात तुम निर्दोष हो। रामकृष्ण, तुम्हारे ऊपर चेन्नैया के साथ षड्यंत्र में सहायता करने का आरोप लगाया जाता है। किंतु ये आरोप सच नहीं है। महाराज, अपराध तो सिद्ध हो चुका है। अब दंड का निर्णय आपको ही लेना है। ये मेरा दुर्भाग्य है महाराज कि मैं इस चोर को पहचान नहीं पाया। इसने मेरे आतिथ्य का दुरुपयोग किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है महाराज, इसने मेरी पत्नी के भोलेपन का फायदा उठाया और मैंने नुकसान। बस और क्या कहूं महाराज। अपराधी रामकृष्ण, राज्य के नियम पालन करना हमारा धर्म है। तुमने भले ही चोरी ना की हो, परंतु चोर की सहायता करने के अपराध में तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। महाराज, राज्य का प्रधानमंत्री होने के नाते मेरी आपसे प्रार्थना है कि रामकृष्ण का पिछला स्वच्छ इतिहास, दरबार की सेवाएं और दरबार के पदाधिकारी होने के नाते यदि इनके दंड पर एक बार फिर से विचार कर लिया जाए तो। और महाराज, ये की वास्तविकता तो ये है कि अपराधी चेन्नैया ने रामकृष्ण को ठगा है। ठगने वाले को दंड तो उचित है, लेकिन जो ठगा गया हो। राजगुरु जी, प्रधानमंत्री के तर्क के बारे में आपका क्या विचार है? महाराज, राजदंड बड़ा अपमानजनक होता है। अगर आप चाहें तो रामकृष्ण को अपनी मृत्यु का कोई भी ढंग चुनने की छूट दे दें। रामकृष्ण, तुम अपनी मौत का ढंग स्वयं चुन सकते हो। बोलो, तुम किस तरह मरना चाहते हो? तुम्हें फांसी दी जाए? नहीं। तलवार से सर कटवा दिया जाए? नहीं। दीवार में चुनवा दिया जाए? नहीं। जहर पिलवाया जाए? नहीं। मगर मच्छों में फेंकवा दिया जाए? नहीं। हाथी के पैर तले कुचल दिया जाए? नहीं। रामकृष्ण, मैं तुम्हें अपनी मृत्यु का मार्ग चुनने का अवसर दे रहा हूं। बोलो। महाराज, क्या आप सचमुच वचन देते हैं कि मैं अपनी मृत्यु का मार्ग चुन सकता हूं? मैं तुम्हें वचन देता हूं। बोलो, तुम्हें किस तरह की मौत चाहिए? महाराज, मुझे बुढ़ापे की मृत्यु दे दी जाए। ठीक है, तो मैं बुढ़ापे की मौत देता हूं। क्या? तानन्ना 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 ना ना 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 तानन्ना तानन्ना
తన్నాన తాననాన తన్నాన తాననాన భలే 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 తెనాలి రామ భలే 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 భలే